गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और हमने अभी तक 14.1 से 14.3 तक जो भी करने वाले हैं वो शुरुआत में हमने 14.1 के जो क्वेश्चन थे उसमें हमने माध्य निकालना सीखा था। ठीक है, उसके बाद हमने 14.2 में माध्यक निकालना सीखा था और आज की प्रश्नावली में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, आयु वर्षों में दी गई है, रोगियों की संख्या दी गई है और कहा गया है कि बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? बहुलक। यहाँ पर लिख देते हैं बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बहुलक बराबर बहुलक बराबर सिंपल सा फार्मूला है। क्या है? L प्लस कोष्टक में हो जाएगा F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में हो जाएगा H। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये L है, ये L क्या है? L निम्न सीमा है। अब किसकी निम्न सीमा होगी? वो होगी बहुलक का जो भी वर्ग डिसाइड होगा उसकी निम्न सीमा होगी। ठीक है, और बहुलक होगा कौन सा? जिसकी माध्यिका ज्यादा होगी वो बहुलक होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके बता देते हैं। ठीक है, बहुलक कौन सा होगा? जिसकी माध्यिका ज्यादा होगी। माध्यिका किसकी ज्यादा है? 23 की। तो बस 23 को आपको क्या करना, 23 वाले वर्ग को क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। और ये क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। ठीक है, अब ये हो जाएगा L, ये होगा आपका L हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर F1 मिल रहा, F0 मिल रहा, F1 F0 F2 मिल रहा, तो ये होगा आपका F1, ये होगा F1, ये होगा F0 और ये हो जाएगा F2। ठीक है, मतलब बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग की जो माध्यिका होगी वो होगी F1। बहुलक वर्ग के जस्ट ऊपर वाले का जो भी माध्यिका होगी वो होगी F0 और बहुलक वर्ग के जस्ट बाद की जो संख्या होगी वो होगी F2। ठीक है, उसके बाद एक और बचता है H। ये H क्या है? H इन जो संख्याओं के मतलब कि जो वर्ग निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, उसके बीच में जितने का गैप चल रहा है, कहने का मतलब है इनके बीच में जितने का अंतर है वो होगा हमारा क्या? H। देखिए 35 से 45 के बीच में कितने गैप है? 10 का गैप। सभी में 10 का गैप ही चल रहा है। ठीक है, तो बस हमें वैल्यू को रख देना है और सॉल्व कर देना। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। देखिए L की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है? 35। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस F1 की वैल्यू हो जाएगी 23 माइनस F0 की वैल्यू हो जाएगी 21 बटे 2 F1 23 हो जाएगा गुणे 23 माइनस F0 21 माइनस F2 हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 और गुणे H यानी कि 10। आगे सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 23 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 23 से 21 घटाएंगे 2 आएगा और 23 दूनी ये हो जाएगा 46 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 1 हो जाएगा 5,
2 और 1 हो जाएगा 3, गुणे हो जाएगा 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 10। आगे सॉल्व करेंगे तो होगा 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 6 से 5 जाएगा 1, 4 से 3 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 35 प्लस, अगर आप 20 में 11 का भाग देंगे तो आएगा 1.8। ठीक है, 1.8। उसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 36.8। ठीक है, लगभग ये होगा आपका बहुलक और आंसर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें जीवन काल दिया गया है घंटों में है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है, ये सभी घंटे में है और ये बारंबारताएं दी गई हैं। ठीक है, और उसमें कहा गया है कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले करना क्या है, देखना है बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आपको नजर आ रही है 61। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, बहुलक वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुलक वर्ग। यहाँ पर लिख देते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, अब यहीं से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। ये L प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। इनके बीच में जो गैप चल रहा है कितने का, H हो जाएगा वो कितना है, 20 का। ठीक है, तो अब हमें केवल बहुलक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे बहुलक। ठीक है, किसका बहुलक जीवन काल है, उपकरणों का। तो इसका सिंपल सा फार्मूला आपको ज्ञात है, L प्लस कोष्टक में कर देंगे F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में हो जाता है H। ठीक है, बस हमें वैल्यू को पुट कर देना है और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए L की जो वैल्यू है वो 60 है, तो 60 प्लस F1 की वैल्यू 61 है, 61 माइनस 52 बाई कितना हो जाएगा 2F1। 2F1, F1 की वैल्यू कितनी है 61 है, माइनस F0 की वैल्यू 52 है, तो 52 माइनस F2 की वैल्यू 38 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 38। H कितना दिया गया, देखिए 20 है। ठीक है, तो इसको भी रख देंगे 20। बस सॉल्व कर देना है इसको, तो हो जाएगा 60 प्लस 61 से 52 घटाएंगे तो आ जाएगा 9 और ये गुणे में रहेगा 20 बाई 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 2 10 के 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8 1 9 ये आएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 180। ठीक है, और इसे हम लोग घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32 आएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग आगे भी काट सकते हैं, तो काटेंगे कितने से काटेंगे, 4 से काट देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 2 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 अठे 32, तो यहाँ से आ जाएगा 60 प्लस 45 बटे 8। ठीक है, अब इसे अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस 45 में 8 का अगर हम लोग भाग देंगे तो ये आएगा
5,625। बस इसे ऐड कर देना है। तो 60 और 5 कितना हो जाएगा? 65,625। ये हो जाएगा क्या? बहुलक। किसका? उपकरणों के जीवन काल का बहुलक। ठीक है। तो देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें और बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर में अधिकतर एक क्वेश्चन आता भी है इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। ठीक है। और कहा गया इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो व्यय है वो आपके आंकड़े दिए गए हैं, ये परिवारों की संख्या दी गई। कहने का मतलब ये बारंबारता दी गई है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। तो जो फार्मूला है बहुलक का वो क्या है, उसे हम लिख देंगे बहुलक। बहुलक। ठीक है। आप यहाँ पर बहुलक मासिक भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्मूला है L प्लस कोष्टक में हो जाएगा F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये होता है फार्मूला। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर देखेंगे कि किसकी माध्यिका सबसे ज्यादा है, वही हमारा क्या सिलेक्ट होगा? बहुलक वर्ग सिलेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है? ये 24 है, 40 है, 38 है, 28 है, 30 है, 22 है, 16 है, 7 है, यानी 40 दिख रहा है। बस 40 वाले वर्ग को कर देना है अंडरलाइन। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा L, ये L होगा, ये हो जाएगा हमारा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। इसके बीच में जो गैप है H, यानी कितने गैप है? 500 का गैप है, तो H हो जाएगा 500। ठीक है। बस वैल्यू को रख देना है। तो चलिए वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए L की वैल्यू दी गई है 1500, तो यहाँ पर आ जाएगी 1500 प्लस F1 की वैल्यू 40 है, 40 माइनस F0 की वैल्यू 24/2 F1 हो जाएगा 40 माइनस F0 हो जाएगा 24 माइनस F2 हो जाएगा 33। ठीक है। 33 और गुणे H यानी कि 500। बस इसे सॉल्व कर देना है। तो हो जाएगा 1500 प्लस इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 16 आएगा और ये हो जाएगा 500/40 दूनी हो जाएगा 80 माइनस इसे हम लोग जोड़ देंगे 4 3 7 और 3 और 2 हो जाएगा 5। ठीक है। आगे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1500 प्लस 16 5 80 और ये हो जाएंगे 2 0 बटे में अगर इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 7 जाएगा, 3 आ जाएगा, ये बचेगा कितना? 7 में से 5 जाएंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो आएगा 1500 प्लस इसका हम लोग भाग देंगे, यानी 8000 में 23 का भाग देंगे तो आ जाएगा 347.83। बस इसे हमें क्या कर देना? जोड़ देना है। तो 15 3 कितना हो जाएगा? 18 और 47.83। ये होगा आपका बहुलक और आंसर। ठीक है। तो देखिए सभी के सभी एक ही तरह के एक ही टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी
अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें बहुलक ही ज्ञात करना है। बस सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जो फार्मूला है यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम माध्यिका देखते हैं कि माध्यिका किसकी सबसे ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 10 दिख रहा सबसे ज्यादा है, तो यही हमारा बन जाएगा माध्यक वर्ग। ये क्या बन जाएगा? माध्यक वर्ग बन जाएगा। और ये निम्न सीमा हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा L, और ये हमें प्राप्त होगा F1, ये होगा F0 और ये हो जाएगा F2। ठीक है, इनके बीच में जो गैप चल रहा है वो हो जाएगा H कितना? 5। ठीक है, बस वैल्यू को रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए L की जो वैल्यू है वो 30 दी गई है, तो 30 प्लस F1 की वैल्यू दी गई है 10 माइनस F0 की 9 बटे में रहेगा 2, F1 यानी कि 10 माइनस F0 हो जाएगी 9 और माइनस F2 हो जाएगा 3 और गुणे में H है। H कितने का अंतर है? दोनों के बीच में 5 का अंतर है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हो जाएगा 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा 1, गुणे में रहेगा 5 बटे में आ जाएगा 10 दूनी 20 माइनस 9 3 12, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 5 बटे 8। ठीक है, 20 से 12 जाएगा 8, तो हो जाएगा 30 प्लस, अगर आप लोग 5 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 0.625, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 30.625। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा क्या? बहुलक। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि दिया गया बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, और कहा गया है कि जो बनाए गए रन हैं और ये बल्लेबाजों की संख्या है। ठीक है, ये क्या दिए गए हैं? ये आंकड़े दिए गए हैं और कहा गया है कि बनाए गए रनों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। ये बहुलक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूले को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में हो जाएगा H। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे ज्यादा 18 है, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, और ये संख्या हो जाएगी L यानी निम्न सीमा। ठीक है, और ये संख्या हो जाएगी हमारी क्या? F1, ये हो जाएगी F0 और ये हो जाएगा F2। ठीक है, इनके बीच में जो गैप है वो हमारा क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। 1000 का गैप सभी में है, तो 1000 हमारा H हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो L कितना है? 4000 है। 4000 प्लस F1 की वैल्यू 18 है, 18 और F0 की वैल्यू 4 बटे में आ जाएगा 2 गुणे
F1 की वैल्यू 18, F0 की वैल्यू 4 माइनस F2 की वैल्यू 9 और गुणे में हो जाएगा 1000। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 18 से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 18 दूनाई हो जाएगा 36, 9 4 हो जाएगा 13, गुणे में रहेगा 1000। ठीक है, तो उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4000 प्लस गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 14000। ठीक है, और 36 से 13 घटा देना है तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 23, और 23 का 14000 में देंगे भाग तो कितना आ जाएगा 4000 प्लस इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 608.7। ठीक है, इन दोनों को इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 46। ठीक है, क्योंकि 600 है, 4608.7। ये तो आपका बहुलक आया है, लेकिन करना क्या है कि कभी रन पॉइंटों में नहीं आते। ठीक है, इसलिए लगभग में हम लिख सकते हैं 4608। ये हो जाएगा हमारा रनों के बहुलक। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोग इसे आराम से बेहतरीन तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कौन सा, 6वां क्वेश्चन। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसे हम लोग आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम कई तरह के कर चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वर्ग दिया गया है, ये हमने खाली जगह इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये सतत वर्ग नहीं है। कहने का मतलब है 1 से 4, 4 से 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 उसके बाद 5, 8 से फिर 9 आ जाता है, यानी बीच में 1 का अंतर है। ठीक है, और ये आपकी बारंबारता दी गई है। तो हमें क्या करना है कि इस वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल में बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, बीच में कितने गैप है, 1 का गैप है। ठीक है, कितने गैप है, 1 का गैप, उसमें 2 का भाग देना है, यानी आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5। तो 0.5 को पहले यानी निम्न सीमा में घटाना है और उच्च सीमा में जोड़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 0 कितना आ जाएगा, 5 से 4.5। ठीक है, फिर इसमें भी घटा देंगे वैसे ही, तो आएगा 4.5 माइनस 8 से 8.5। ठीक है, उसके बाद 8.5 से आ जाएगा 12.5 और 12.5 से 16.5, 16.5 से 20.5 और 20.5 से 24.5, 24.5 से 28.5 और 28.5 से 28.5 से हो जाएगा 32.5 और 32.5 से हो जाएगा 36.5 और 36.5 से आ जाएगा 40.5। तो ये अब आपका वर्ग अंतराल सतत रूप में बनकर तैयार है। ठीक है, बस हमें अब क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बहुलक का पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2, F1 माइनस F0 माइनस F2
गुणे में हो जाएगा h, गुणे में हो जाएगा h। ठीक है, अब देखिए, अब ये सारे के सारे मान कैसे निकलेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आपको मिल रही 15, तो 15 वाले को हमें क्या कर देना है, 15 वाले वर्ग को हम बहुलक माध्य डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो अब ये संख्या, अब देखिए इसको हमें नहीं ध्यान देना है, इसको ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमने सतत वर्ग यहाँ बना लिया है इस जगह पर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका L, यानी ये आई है आपकी L की वैल्यू। ठीक है, ये आपका है F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करेंगे। सारे मान पता चल गए हैं। H की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। इनके बीच का जो गैप है, गैप आपको कितना चल रहा है, 3 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर भी 3 का गैप होगा। ठीक है, तो बस वैल्यू को हमें रख देना है। तो L की वैल्यू कितनी दी गई, 28.5, तो ये आएगा 28.5 प्लस F1 की वैल्यू 15 माइनस F0 की वैल्यू हो जाएगी 14/2, F1 की वैल्यू 15 माइनस F0 की वैल्यू 14 और माइनस F2 हो जाएगा 11 और गुणे में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आगे देखते हैं। 28.5 प्लस 15 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 1, गुणे में रहेगा 3, बटे में हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 4 1 5 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखते हैं। 28.5 ये हो जाएगा 3 1 3 और बटे में कितना आ जाएगा 5 आएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे। तो कितने बार में जाएगा, देखिए 5 का भाग 0 में जाएगा नहीं, तो 0 इसमें 0 लग जाएगा। ठीक, दशमलव लगाते ही, और 5 6 30, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 आएगा दशमलव और 8 1 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, यानी आएगा 29.1। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। केवल हमें करना क्या था कि वर्ग को वर्ग अंतराल मतलब सतत सारणी के रूप में बना लेना था बस, केवल। बाकी पूरा का पूरा काम हमने जितने भी आज के सारे क्वेश्चन किए, सारे के सारे इसी नियम से किए गए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन समझ में आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।